मेरा नाम भानु सहाय है। मैं बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा का अध्यक्ष हूँ और एक लंबे समय से पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। वर्ष 2014 में हमारे संघर्ष को, हमारे मान को, हमारी सोच को पंख लग गए थे, जिस समय उमा भारती जी ने भगवान राम को साक्षी मानकर ये वचन दिया था हम बुंदेलखंडियों को कि 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनवा दिया जाएगा। उमा भारती जी ने भगवान राम को राज्य लाने के लिए और भगवान राम के नेतृत्व में कार्य करने का वचन देकर वो क्या बोली थी, आइए हम आपको ये सुनवाते हैं। पहले उमा भारती जी की बात आप सुन लीजिए। क्या देना चाहेंगे? मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि मैं आज ये बोल के जा रही हूँ कि बुंदेलखंड राज्य का निर्माण 3 साल के अंदर होगा और जो नारा लगा और इस बुंदेलखंड राज्य में हम राम राज लाएंगे। भगवान राम राजा सरकार जो है वो इस बुंदेलखंड राज्य के राजा होंगे और आज की तारीख से तीसरा साल खत्म होते होते बुंदेलखंड राज्य का निर्माण होगा। उमा भारती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे खड़े होकर बाबा साहब को प्रॉमिस किया था और उन्हें ये उपहार गिफ्ट देने का भी वादा किया था कि 3 साल के भीतर हम बुंदेलखंड बनवा देंगे। बाबा साहब से भी उन्होंने कैसा छल किया है, आइए हम आपको ये भी सुनवाते हैं, आप ये भी सुन लीजिए। आज बाबा साहब मैं बाबा साहब को एक प्रॉमिस करती हूँ कि बुंदेलखंड में सबसे बड़ी संख्या दलित वर्गों की है और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर मैं 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज्य बनवा करके यहाँ के दलित और गरीब वर्गों को गिफ्ट दूंगी ताकि यहाँ के दलित वर्गों को मजदूरी करने के लिए दिल्ली न जाना पड़े। बुंदेलखंड का बहुत बड़ी संख्या में दलित वर्ग है जो मजदूरी करने के लिए दिल्ली जाता है। पृथक बुंदेलखंड राज्य मिलेगा तो वो दलित वर्ग यहाँ पर रहेंगे, सुखी जिंदगी जिएंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का सबसे बड़ा उपहार है। ऐसे ही उसी चुनाव में मौरानीपुर में राजनाथ सिंह जी आए थे। राजनाथ सिंह जी ने भी उमा भारती जी के सारे वचनों को पूरा करने का वादा हम बुंदेलियों से किया था और ये कहा था कि उमा भारती हमारी बहन है, ये मंत्री बनेंगी, इनमें काबिलियत है, ये तो अपनी बात पूरी करा ही लेंगी। लेकिन हम भी ये वचन देके जा रहे हैं कि उमा भारती जी ने जो वादा किया है उसको हम पूरा करने का कार्य करेंगे। बहन उमा जी की वह हैसियत है कि मंत्री इनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो बनेंगी, वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन मंत्री नहीं या किसी प्रधानमंत्री या मंत्री से भी यदि कोई बात कह देंगे तो इनकी बात कोई टालता नहीं है। आपकी प्रत्याशी उमा भारती। झांसी में श्री नरेंद्र मोदी जी वो तो इतने भाव विभोर हो गए थे कि उमा जी आप ऐसा लगता है जैसे बुंदेलखंड में रम गई हो, आपके तो मन में, आपके तो तन में सारा का सारा बुंदेलखंड बस गया है। आपकी जो भी योजनाएं हैं अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है उन्हें पूरा करने का अगर हमको मौका मिलेगा तो हमको खुशी होगी और आपके प्रति हमारा आदर होगा अगर हम आपके वादों को पूरा कर पाए। आइए हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था ये भी सुन लीजिए। उमा जी को बहुत बधाई देता हूं कि वे इस क्षेत्र के विकास के लिए रम गई है, सम्मान हो गई। आज अगर उमा जी आप इतनी मेहनत कर रही हो, आपके इतने सपने हैं, तो फिर तो हमें भी 2 कदम ज्यादा चलने का मन कर जाएगा, 2 कदम ज्यादा चलने का मन कर जाएगा और आपके माध्यम से इस क्षेत्र के विकास की जो बातें आएगी, दिल्ली में बनने वाली नई सरकार के लिए हमारा सौभाग्य होगा। उमा जी के प्रति हमारा आदर। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी के समक्ष उमा भारती जी ने हम बुंदेलियों से वादा किया था कि अगर मोदी सरकार केंद्र में बन जाएगी तो 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनवा दिया जाएगा। 7.5 साल होने आ गए, अभी तक इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगा है, कोई कार्रवाई ही प्रारंभ नहीं हुई है। हम बुंदेलियों को ऐसा लगता है जैसे हम लोग छल लिए गए, हम लोग ठग लिए गए। इस बीच हम लोगों ने 5 बार अखंड बुंदेलखंड क्षेत्र के जितने भी पूर्व और वर्तमान के प्रतिनिधि हैं उन सबको पत्र लिखकर आग्रह किया कि मान्यवर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और अपने राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक पत्र लिख दीजिए
जिसमें बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग पुरजोर तरीके से उठा दीजिए। जिन जनप्रतिनिधियों ने पत्र लिखा, जिन्होंने लोकसभा में मांग उठाई, उनको हमारा नमन, उनके सामने हम नतमस्तक हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमीरपुर के सांसद पुष्पेंद्र चंदेल जी को, जिन्होंने लोकसभा में बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बात उठाने का कार्य किया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं रवि शर्मा जी को, हम धन्यवाद देना चाहते हैं ब्रजेश प्रजापति जी को, जिन दोनों विधायकों ने पत्र लिखकर बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बात उठाई। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी को, जिन्होंने विधानसभा में तो अपनी बात रखी थी, लेकिन सोनिया जी को भी पत्र लिखकर बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बात करने का कार्य किया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं राजा रणजीत सिंह जूदेव जी को, हम धन्यवाद देना चाहते हैं रवीन शुक्ला जी को, हम धन्यवाद देना चाहते हैं हरगोविंद कुशवाहा जी को, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं विनोद चतुर्वेदी जी को, जो पूर्व विधायक हैं, जिन्होंने हमारी बात को आगे बढ़ाया और बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए अपनी ताकत लगाई। लेकिन जिन्होंने ये कार्य नहीं किया है, अब खाली कर दो रास्ते कि बुंदेली जनता आती है। लेकिन जिन्होंने हमारी मांग को नकारा है, जिन्होंने बुंदेलखंड राज्य निर्माण के साथ छलावा किया है, अब उनकी बारी आ गई है। हम बुंदेलखंड वासियों ने ये निर्णय ले लिया है और खासतौर से बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का संकल्प ले लिया है, जिसके तहत जिते हमारे प्रभु राम राजा के रूप में विराजे हैं, उते उनके चरणों में जाके हमने लाखों राम बंधन, जिनको हम कलावा भी कहते हैं, हमने ऐसे राम बंधन पुजवाए हैं। जो लाखों लाख बुंदेलियन के हाथ में बांधे जे हैं, और जब हम वो बंधन बांध रहे हुए हैं, तब हम उनसे कहें तुम्हें राम को कॉल है, तुम्हें राम को कॉल है, तुम्हें बाबा भीमराव अंबेडकर जी का वास्ता है, तुम्हें बुंदेलखंड की धरा का वास्ता है, कि जिनने हमें ठगा है, जिनने हमें छला है, जिनने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, जिन्होंने हमें बरगलाकर हमारे वोट लेने का कार्य किया है, अपना स्वार्थ सिद्ध किया है, इस बार तुमसे निवेदन है कि उन्हें हरा दो। हालांकि बुंदेलखंड की प्रांत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अमित शाह जी भी झांसी आए थे, उन्होंने भी ये कह दिया हमारे बुंदेलखंड के लिए कि बुंदेलखंड तो बड़ा धनाढ़ क्षेत्र है, यहां मात्र अगर अवैध खनन बंद हो जाए तो प्रत्येक घर के सामने मारुति कार खड़ी हो जाएगी। धन्यवाद अमित शाह जी, आपको नमन करते हैं कि हमारे हर बुंदेलखंड वासी के घर पर आपने मारुति कार पहुंचा दी। आइए अमित शाह जी का भी जो कथन है वो भी आप सुन लीजिए। बुंदेलखंड में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक खनन घोटाला बंद कर देना तो बुंदेलखंड के हर बासिंदे को एक मारुति कार मिल जाए, एक मारुति कार। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, ये कहावत है। ऐसे ही एक बार इन्हें हरा दो, आने वाले जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अपने आप सुधर जाएंगे। हम बुंदेलियों से कभी छल नहीं कर पाएंगे, कपट नहीं कर पाएंगे, झूठे वादे नहीं कर पाएंगे। हर रूप में जब ये हमारे राम बंधन बंध रहे होंगे, एक पर्चा भी हमारा बाहर निकल के आया होगा, उसमें बाकायदा जो उमा भारती जी ने बोला है वो लिखा है, जो राजनाथ सिंह जी बोल के गए हैं वो लिखा है, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है वो लिखा है, सारा का सारा विस्तार में उसमें भी लिखा हुआ है। लोगों को हम ये बताने का कार्य कर रहे हैं कि जब तक हम सामने तन के खड़े नहीं होंगे, तब तक ही हमको छलते रहेंगे, डराते रहेंगे। अरे हर व्यक्ति की मौत आना है, हमारी भी मौत आना है। हमसे भी हमारे लोग कहते हैं कि जब इतने किसानों को उन्होंने जीप से कुचल दिया तो तुम्हारी तो बिसात क्या है कि स्कूटर पे घूमते हो। तो हम भी ये प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि अगर मरेंगे
तो संघर्ष करते हुए मरेंगे, घर में छुपकर नहीं मरेंगे। और बुंदेलियों, तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आने वाली पीढ़ी के स्वर्णिम भविष्य के लिए आज प्रतिज्ञा लेकर लो। उठो बुंदेलो और भरो हुंकार, तो कल का सवेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इच्छा है प्रभु राम की और बुंदेलखंड राज्य निर्माण की। जय जय बुंदेलखंड।